को लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। हमने देखा है जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। इसीलिए ये निर्णय लिए 10 वर्ष के अपने अनुभव के आधार पर कि अगर भगवान ने हमको ऐसा शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जा रहा है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए। ये दल उल नहीं है, हम वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, आपके यहाँ आज गाड़ी से आए हैं, लेकिन जब जमुई में आएंगे अगले 6 महीना के बाद, तो इसी जिला में रहेंगे 1 महीना और गांव-गांव पैदल जाएंगे। आज तो लोगों के आग्रह पर आपसे परिचय करने आए हैं। वोट काहे नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाले तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले कांग्रेस को दिए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपका खबर नहीं लेता। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए, और अगर आप उसको समझ जाइएगा तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए। याद रखिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, 2 बरस के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 20 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना, हम भाषण नहीं देंगे, आपको 3 सवाल पूछेंगे, 3 गो सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए। और अभी आप सब लोग को दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। यहीं से अभी सिखाकर आपको भेजेंगे। अगर सीख गए तो गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाना है। लेकिन जिसको जिसको सीखना है उसको सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना जोर से बोलना है, अपनी जगह से हाथ उठाकर। जब सवाल पूछें बोलना है, पूछने से पहले ही हाँ बोल रहे हैं। क्या सीखोगे? जितने लोग आप यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा उठाइए हाथ, सबको बोलना है जोर से, सोच के बोलिए जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आया, इतना आदमी बैठे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, हमने सवाल किया। और यहाँ बैठे जितने लोग हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू या मुसलमान,
महिला हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार का तो व्यवस्था होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपका बच्चा पढ़ जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये समझदारी आप सबको पहले से है। अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का कारण। तो जितना लोग अभी हाथ उठाकर बोले हैं कि भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा। चुप। और आप अकेले नहीं हैं, हम 5000 से ज्यादा गांव में गए हैं, सब जगह यही सवाल पूछे। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। कोई मुखिया को गरिया रहा, कोई लालू जी को दोषी बता रहा, कोई मोदी को गाली दे रहा, कोई नीतीश पर दोषारोपण कर रहा। आप अपना दशा देखिए। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भाई इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सब नेता को वोट देके देख लिए, आज तक कोई काम नहीं हुआ। हम आपको बताते हैं इसका गारंटी है। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। एक सवाल पूछ लिए, दूसरे सवाल का बारी है, जरा सोच के बताइए। सबको बताना है, जो पीछे खड़ा है उसको भी बताना है। आज तक आपने जिस नेता को दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भाई। हाथ न बोलिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं किया। माइक में मत बोलो भाई। हाथ उठाकर बोलिए, कौन नेता लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? जो जितना लोग ना हाथ उठा रहे ना होगा भाई, हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा। नेताओं ने काम आपका किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सोच लिए, नहीं किया है ना? अब पीछे नहीं हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। अब अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो मुंह खोल के जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। पूरे बिहार में, आपके यहाँ गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया, भाजपा को। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे इतना आदमी है भैया, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो भाई, बना है कि नहीं बना है? कथा सुनने नहीं आए हैं, जो पूछ रहे हैं बोलिए, राम जी का मंदिर बना कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया लालू जी को। लोग कहता ना हम तो लालू जी को वोट देंगे। लालू जी के राज में
गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, सड़क बिजली पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। बहुत लोग कहा ना हम तो नीतीश को देंगे। नीतीश कुमार सड़क बनवाए हैं, बिजली लाए हैं। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 5000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जाते वाले को देंगे। तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो या न हो, देश में सबसे ज्यादा जाति का बात और जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? काहे के लिए मेरा गर्दन फड़का रहे, पूछ रहे हैं तो बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया, गुजरात में तो विकास हो रहा है। देश भर का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, अयोध्या में मंदिर बन गया, सिलेंडर मिला है, जात का चर्चा चल रहा है, गुजरात में बाल बच्चा जाके रोजी रोजगार मजदूरी करिए रहा है। यही बताने के लिए आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, ना लालू को, ना नीतीश को, ना मोदी को। आपने जिस चीज के लिए वोट दिया वो आपको मिला, और जिस चीज के लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने तो दिमाग लगाना है। अगर लालू जी को आवाज के लिए वोट दिए तो आपके बच्चों को पढ़ाई कैसे मिलेगा? मोदी जी को मंदिर के लिए वोट दिए तो चकाई में फैक्ट्री कैसे लगेगा? नीतीश को अगर बिजली के लिए वोट दिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों का विकास कैसे होगा? यही बताने आए कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा? आप लालू नीतीश को गरिया रहे हैं, अरे आपको तो अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, तो लालू नीतीश आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? हम आपसे 2 सवाल पूछे हैं, अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। उसके बाद टीवी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। जरा तीसरे और अंतिम सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा कि आपकी बदहाली क्यों है। एक बार जरा सोच के बताइए कि और कुछ हो या ना हो, आप सबको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ जिसको जिसको अपने बच्चों की चिंता है। उठाइए हाथ जिसको जिसको अपने बच्चों की चिंता है अपने बच्चों की चिंता। जोर से बोलिए, जरा बोलिए, है कि नहीं है? पूरा गांव बैठ के झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। आपने कहा हाथ उठा के कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं,
किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता। या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, और अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं तुम्हारे बच्चा का ऐसा दुर्दशा का है, तो लोग बताते हैं भैया इतना गरीब है, कहां से कपड़ा खरीदे, कहां से खिलाए, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, लड़का बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता कल आएगा यहाँ वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू कहकर उसी नेता को जाकर वोट दबाइएगा और यहाँ कह दिए कि बच्चा के लिए चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। आप आए हैं हमको सुनने, ये सुनकर कि कौन आदमी है 2 साल से पैदल चल रहा, कोई खड़ा होके बोल रहा है कि प्रशांत किशोर विकल्प देंगे, भैया आप बिहार को सुधारिए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा। आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। अरे हम 2 बरिस पैदल चलें कि 20 बरस पैदल चल दें, आपको सुधरना नहीं है। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको छोड़कर मजदूरी कर नहीं गया। आपका मत ऐसा मरा गया है कि आप दूसरे के लड़के प्रशांत किशोर को देखने आए हैं कि आदमी अपना घर परिवार छोड़कर 2 बरिस से घूम रहा। हम तो 2 बरिस से घर छोड़े हैं, आपके घर के बच्चे आपको बरसों पहले छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो गया है बाहर मजदूरी करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रखता है, 10 घंटा 12 घंटा वहां अपना शरीर गलाता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, कहता है पुलवामा हो गया, मोदी जी को देख के दे दिए, मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, 500 रुपया लेके वोट बेच दिया। तो आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? जो आदमी आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा अपना जीवन खपा रहा है, वो आदमी अगर बीमार पड़ जाए आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते हैं। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है आपको पेट भरे इसके लिए। और जिस दिन आपको राजा बनाने का समय आता है तो आपको अपने पति का चेहरा नहीं दिखता है, अपने बेटे का कष्ट नहीं दिखता है, आपको जात दिखता है, आपको हिंदू मुसलमान दिखता है, आपको 500 रुपया दिखता है, आपको मुर्गा भात दिखता है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाके फिर वोट दीजिएगा। कह रहे कि विकल्प नहीं। गांव में जाते हैं, एगो मुखिया बैठे हैं यहाँ गांव में, हम गए 5000 गांव में, देखिए लोगों का दुर्दशा। कहता है भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, मुखिया जी लोग नाली गली नहीं आ रहे हैं, इधर तो कोई कामें नहीं करते, राशन कार्ड बनाने में 2000 2500 घूस लग रहा, इंदिरा आवास मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो कम से कम 20,000 घूस लगेगा, दाखिल खारिज कराने में
10,000 के बिना उपाय नहीं है। तो जितना आदमी को लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, याद कीजिए 3 वर्ष पहले वोट हुआ मुखिया जी लोग का। जब मुखिया का चुनाव था तो जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए यार, 500 रुपया लेकर वोट बेचे यार, 2-2 गो पाउच पीकर वोट दिए यार। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है, उसको चोरी भी नहीं करने आता, चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया लेकर वोट देते हो, जाति के नाम पर जिसको जिताकर भेजते हो, वही जब जीत कर आता है तो ना जात देखता है ना आपका बात देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है। और आप बात चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। बाप रे बाप। अरे भाई, जिस दिन 500 रुपया लेके वोट बेचे थे तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। आपका औकात है 500 का तो 500 चोरी किए, मुखिया का औकात 5,000 है तो 5,000 चोरा रहा है, विधायक सांसद का 5 लाख का औकात है तो 5 लाख चोरा रहा है। जब समाजे चोर है तब नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? आप बताइए। जो आता है सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और पूरा बिहार ईमानदार हो जाए, नहीं हो सकता है। अगर समाज चोर है तो नेता ईमानदार नहीं हो सकता है, यही बताने आए। अब आप तो सुधरने से रहे, इसलिए अब आपको एक मंत्र सिखाएंगे, एक सूत्र देंगे, इसको याद कर लीजिए और फिर जिसको जाकर मुर्गा भात खा के देना है वोट दे दीजिए, लेकिन आपके बच्चों का भला हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बनवा दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नाली गली ठीक करवाए हैं इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को रोकना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक लाइन का, एक पंक्ति का सूत्र बता रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। ज्यादा आदमी को बुझाता नहीं, कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से पूरा बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है हमने जिसको सलाह दिया वो राजा हो गया। एक बार मेरा सलाह मानिए, अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देख कर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपना बच्चा छोड़ के जाति और नेता को देखकर वोट दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यही बात बताने आए। हम वोट मांगते नहीं है, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना पानी चाय टेंट तंबू साथ लेकर चलते। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ, आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है।
आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं, जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन आपके बच्चों के हक की बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए रे। आपको इतना देर से हम लताड़ रहे हैं, इतना सब कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको 2 मीठा बात बता के घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है कि जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरस में पैदल चल के आपके गांव गांव घूमकर, समाज को मत कर आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिनके पीछे पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले साल बिहार में जनता का राज बनाएंगे। लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, अब जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब अगले साल जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी को नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अपने अपने घर में जितना लड़का आपका सवांग पति बाहर गया है को फोन करके बता दीजिए, फोन करके बताइए कि अगले साल छठ में जब आपका पति, आपका बेटा बिहार में आएगा, इस बार नहीं 25 में, तो छठ मनाने के बाद उसको बिहार के बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़े तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। दूसरा संकल्प, गांव गांव में घूमे, जो बच्चों की हालत देखी तो जनता के राज का दूसरा संकल्प है, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, उसके पढ़ाई और भरण पोषण की पूरी जिम्मेवारी सरकारी खर्चे पर उठाया जाएगा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा संकल्प, गांव में गए तो सबसे ज्यादा बदहाल बूढ़ा आदमी है। अब पढ़ाई का व्यवस्था बन भी जाए उसको फायदा नहीं है, रोजगार आ भी जाए अब शरीर से उससे मंजूरी नहीं होगा। और नीतीश कुमार बूढ़े लोगों को यहाँ महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है। ये तय किया गया है कि अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो हर महीने 60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब बताइए, सब बात सुन लिए कि अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? सबको बोलना है, चुपचाप पैसे नहीं दिए, हाथ उठाकर बोलिए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात